दोस्तों, राधे राधे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गौ माता ने क्या बताया है संसार में मनुष्य की गरीबी भोगने का कारण। चलो इसे हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गौ माता रहती थी। उस गांव के लोग बहुत ही भक्ति भाव से उनकी सेवा करते थे। गौ माता न केवल दूध देती थी बल्कि उस गांव में सुख समृद्धि भी लाती थी। गांव के लोग गौ माता की पूजा करते थे और उसे भोजन देते थे और उसे देवी के समान मानते थे। गांव में एक दिन एक निर्धन व्यक्ति जिसका नाम रामू था, गौ माता के पास आया। रामू ने गौ माता से कहा, हे माता, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं और ना ही रहने को घर है। कृपया मुझे बताइए कि मैं अपनी गरीबी से कैसे मुक्त हो सकता हूँ। गौ माता ने करुणा भरी आंखों से रामू की तरफ देखा और बोली, हे पुत्र, गरीबी केवल धन संपत्ति से नहीं होती बल्कि यह सोच और व्यवहार का परिणाम होती है। तुम्हें अपनी सोच और कर्मों को बदलना होता है। अर्थात हम आपको इसी प्रकार एक और कहानी सुनाने जा रहे हैं। बहुत समय पहले एक राजा था जिसके 3 बेटे थे। राजा बहुत ही न्यायप्रिय और धर्मात्मा था। उसने अपने पूरे राजकाज में किसी भी प्रकार का अन्याय और भ्रष्टाचार नहीं किया था। वह हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए कार्य करता था। राजा के तीनों बेटे भी राजा के पद चिन्हों पर चलते थे, लेकिन उनमें से एक जिसका नाम अर्जुन था, वह सबसे दयालु और कर्मठ था। राजा ने अपने जीवन के अंत में अपने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे बच्चों, मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ और अब मेरे जाने का समय आ गया है। मैंने तुम लोगों को एक अच्छे संस्कार दिए हैं और अब तुम अपना जीवन अपने हिसाब से जीना। मैं तुम्हें एक एक गौ माता दे रहा हूँ जो तुम्हारी देखभाल करेगी और तुम्हें धन धान्य देगी। तीनों भाइयों ने अपनी अपनी गौ माता को ले लिया और अपने अपने मार्ग पर निकल पड़े। पहला भाई अनमोल बहुत ही स्वार्थी और आलसी था। उसने अपनी गौ माता को एक छोटे से बाड़े में बांध दिया और सोचा कि उसे कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। गौ माता से केवल दूध लेता और बेचता, लेकिन वह उसकी ठीक से देखभाल भी नहीं करता। समय के साथ गौ माता कमज़ोर होने लगी और उसने दूध देना बंद कर दिया। अनमोल ने सोचा, अब गौ माता मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्यों ना अब इसे बेच दूं। उसने गौ माता को बाज़ार में बेच दिया और उस पैसों से अपनी ज़िंदगी गुजारने लगा। लेकिन कुछ समय बाद पैसे ख़त्म होने लगे। पैसे ख़त्म होने के बाद वह फिर से गरीबी में आ गया। गौ माता ने रामू से कहा, जब हम अनमोल की तरह अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं और केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं तो हमारी स्थिति भी वैसी ही होती है। हमें मेहनत और सही दृष्टिकोण अपनाने की ज़रूरत होती है। दूसरा भाई सुमित थोड़ा अधिक समझदार था। उसने गौ माता की सेवा तो की, लेकिन वह हमेशा नए नए उपायों की तलाश में रहता था। वह गौ माता से जितना दूध लेता उसे बाजार में बेचकर धन अर्जित करता था, लेकिन वह उसे सही तरीके से निवेश नहीं करता था। वह जल्द ही किसी न किसी व्यापार में पैसे खो देता था। एक दिन सुमित ने सोचा, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे अधिक पैसा कमा सकूं। उसने कई व्यापारों में पैसा लगाया, लेकिन वह हर बार नुकसान ही उठाना पड़ा। उसने अपनी सारी पूंजी समाप्त कर दी और वह भी गरीबी में फंस गया। गौ माता ने कहा, सुमित की तरह अगर हम भी अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं करते हैं और बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं तो हम भी गरीबी की ओर बढ़ जाते हैं। हमें अपने संसाधनों का सही तरह से उपयोग और सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। तीसरा भाई अर्जुन सबसे अधिक मेहनती, लगनशील और कर्मठ था। उसने गौ माता की बहुत अच्छे से देखभाल की व सेवा की। वह हर सुबह गौ माता को ताज़ा चारा व पानी देता था और उसके रहने का स्थान हमेशा साफ सुथरा रखता था। अर्जुन न केवल दूध ही बेचता था बल्कि दूध से बने उत्पादों को भी बाजार में बेचा करता था। अर्जुन ने जो भी पैसा कमाया उसे सही तरीके से निवेश भी किया। उसने अपने गांव में एक छोटा सा डेयरी फार्म चालू किया जहां और भी गायें रखी थी। धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ता गया और वह गांव का अमीर व्यक्ति बन गया और वो अपने कर्मचारियों का भी अच्छे से ध्यान रखता था, उन्हें समय पर वेतन दिया करता था।
तब गौ माता ने कहा, हे रामू, अगर हम अर्जुन की तरह मेहनत व ईमानदारी से और सही दृष्टिकोण से काम करते हैं तो हम स्मृति की ओर बढ़ सकते हैं। हमें केवल अपने बारे में ही नहीं बल्कि अपने साथ कार्य करने वाले व सभी के बारे में सोचना चाहिए। यही सही मार्ग है। रामू ने सोचा कि मैं भी आज के बाद मेहनत व लगन के साथ काम करूंगा और लोगों की सहायता करूंगा और लोगों के बारे में अच्छा सोचूंगा। फिर रामू ने गौ माता से आशीर्वाद लिया और वहाँ से चला गया। रामू वहाँ से जाने के बाद अपने काम में लगन व मेहनत के साथ परिश्रम करने लगा तथा उसका परिश्रम धीरे धीरे उसको तरक्की की ओर बढ़ाने लगा, जिससे उसके बाद धन की प्राप्ति होने लगी। वह धीरे धीरे गांव में अपने धन के कारण नाम रोशन करने लगा। इसलिए दोस्तों, कहा जाता है कि हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए व दूसरों का सुख दुख में साथ देना चाहिए। गाय माता ने हमें बताया है कि हम जितनी मेहनत व परिश्रम के साथ कार्य करेंगे, हमें उतना ही अपने कार्य में वृद्धि मिलेगी और हमें धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हो सके तो जितना हो सके दूसरों की सहायता कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो जय गौ माता बोल